बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ करेंगे। कर्नाटक सरकार ने हिजाब पर बैन हटा लिया है। बीजेपी ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में वादा किया था। कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया ने आदेश दिए। बीजेपी सरकार ने लगाया था हिजाब पर बैन। स्कूल और कॉलेज में हिजाब पहनने पर लगी थी रोक। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे। बता चले कि बीजेपी सरकार में हिजाब पर बैन लगाया गया था और अब ये खबर सामने निकल कर आ पा रही है कि कर्नाटक में जो बैन लगा हुआ था हिजाब पहनने पर स्कूल और कॉलेजेस में, वो सिद्धरमैया सरकार ने हटा दिया है। तो हिजाब पर एक बार फिर से सियासी घमासान छिड़ता हुआ कर्नाटक में नजर आएगा। बताते चले कि पिछले साल जब हिजाब पर जंग छिड़ी थी तो इस पर तमाम राजनीतिक जो जानकार है उन्होंने अपनी प्रतिक्रियाएं सामने दी थी और सियासत खूब इस मामले पर देखने को मिली थी। एक बार फिर से सियासत के दायरे में हिजाब आता हुआ दिख रहा है। कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया ने आदेश जारी किया है कि जो हिजाब पर बैन लगा हुआ था वो हटा लिया जाए। इसको लेकर के बीजेपी ने निशाना साधा। ಹಿಜಾಬ್ ಅದು ವಾಪಸ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಏನ್ ಹಿಜಾಬ್ ಇಲ್ಲ ಈಗ. ಹಿಜಾಬ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಈಗ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಆದೇಶ ವಾಪಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಈಗ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು ಊಟ ಮಾಡೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಸೇರಿದ್ದು. ನಾನು ಯಾಕೆ ನಿನ್ಗೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸ್ಲಿ? ನೀ ಯಾವ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕತ್ತೀಯ ಹಾಕೊಳ್ಳಪ್ಪ, ನೀವು ಯಾವ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀಯ ಮಾಡು, ನನಗೆ ಯಾಕೆ? ನಾನು ಊಟ ಮಾಡೋದು ನಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ಊಟ ಮಾಡೋದು ನೀ ಮಾಡ್ತೀಯ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಹಕ್ಕು, ನನ್ನ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ನಾನು तो बीजेपी कांग्रेस में बार पलटवार देखने को मिल रहा है। हिजाब पर लगे बैन को हटाने जाने के ऐलान को लेकर बीजेपी ने कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री सिद्धरमैया पर बच्चों को राजनीति में घसीटने का आरोप लगाया और आपने सिद्धरमैया को सुना। उन्होंने कहा कि सबकी अपनी इच्छा है, आपको जो पहनना वो पहनिए, हमें इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। महज हिजाब पे प्रतिबंध नहीं उठाया है, बल्कि शरिया कानून को स्थापित किया है। अगर राहुल गांधी कांग्रेस और इंडी गठबंधन की सरकार देश में बनी तो इसी तरह से इस्लामिक कानून, शरिया कानून लागू होगा। मेरा मानना है कि देश में कांग्रेस और इंडी गठबंधन अगर जहां जहां है वहां इस्लामिक कानून धीरे धीरे लागू हो रहा है। पटना से बड़ी खबर है। जेल से निकले मनीष कश्यप, यूट्यूबर मनीष कश्यप की रिहाई हो चुकी है। वो जेल से बाहर आ चुके हैं, ऐसी जानकारी है। बेऊर जेल से निकले हैं मनीष कश्यप। जेल के बाहर समर्थकों का हुजूम उमड़ पड़ा उन्हें देखने के लिए। मनीष कश्यप को लेकर ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। कागजी प्रक्रिया के बाद मनीष को जेल से रिहा कर दिया गया है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे, जहां पर मनीष कश्यप जो है जेल से रिहा हो चुके हैं और उनके समर्थकों का ये जनसैलाब देखिए तस्वीरों में आप किस तरीके से। जब वो जेल से बाहर आए तो बड़ी संख्या में वहां पर लोग पहुंच गए उनको देखने के लिए। ये उनके समर्थक हैं जो उनसे मिलने के लिए जेल के बाहर मौजूद है। बताते चले कि पटना हाईकोर्ट से राहत मिल चुकी है। 9 महीने बाद मनीष कश्यप रिहा हो चुके हैं। जेल में थे मनीष कश्यप और इस दौरान उनकी कई प्रतिक्रियाएं भी देखने को मिली थी। यूट्यूबर मनीष कश्यप को जेल से रिहा नजर आ रहे हैं चारों तरफ। मनीष कश्यप, मनीष कश्यप, मनीष कश्यप। सबसे पहले तो मैं न्यूज 18 को धन्यवाद देना चाहता हूं, जो मेरी मां का भी इंटरव्यू आप लोगों ने लिया, मेरा भाई का भी इंटरव्यू लिया। हालांकि शुरू में मीडिया वाले कुछ गलत दिखाए मेरे बारे में, क्योंकि उनका दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है, सरकार जो कहेगा, संविधान जो कहेगा उसका बात मानेगा। लेकिन बाद में मीडिया वालों को पता चला कि नहीं, मनीष कश्यप को साजिश के तहत फंसाया गया है। तो आप लोगों ने, सब लोगों ने साथ दिया, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बताते चले कि
तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों की पिटाई पर कथित फेक वीडियो बनाने के बाद मामले में जेल में बंद यूट्यूबर मनीष कश्यप रिहा हो चुके हैं। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे कि दिल्ली में बीजेपी की बैठक का आज दूसरा दिन है। सोशल मीडिया, नमो ऐप और विस्तारक योजना पर प्रेजेंटेशन होगी। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव पर अध्यक्षों ने ब्यौरा दे दिया है। किसान मोर्चा और युवा मोर्चा ने अपनी गतिविधियों की जानकारी दी है। प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी और प्रभारी अरुण सिंह मौजूद रहे। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे और चंद्रशेखर भी मीटिंग में मौजूद। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली में महामंथन चल रहा है 24 को लेकर के। बैठक का आज दूसरा दिन, जिसमें कई दिग्गज मौजूद रहे। दिल्ली से ही बड़ी खबर है। कांग्रेस गठबंधन कमेटी की पहली बैठक लगातार जारी है। लोकसभा चुनाव को लेकर गठबंधन कमेटी जो है वो मंथन कर रही है। मुकुल वासनिक के आवास पहुंचे अशोक गहलोत, भूपेश बघेल और घटक दलों के साथ सीटों के तालमेल पर बात जो है वो कमेटी कर रही है। सलमान खुर्शीद और मोहन प्रकाश भी बैठक में मौजूद हैं और किस तरीके से टिकटों का बंटवारा किया जाएगा इसको लेकर के बैठक में मंथन। जैसलमेर दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। एयरफोर्स स्टेशन पहुंची राष्ट्रपति, राज्यपाल कलराज मिश्र ने उनका स्वागत किया फूलों का गुलदस्ता देकर के। और पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज अब जो है वो राष्ट्रपति जाएंगी। फायरिंग रेंज में सेना का युद्धाभ्यास देखेंगे राष्ट्रपति। शाम को 4:20 पर लखपति दीदी सम्मेलन में वो शिरकत करेंगी। शहीद पूनम सिंह स्टेडियम में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तस्वीरों में आप देखिए, ये तब की तस्वीरें हैं जब राष्ट्रपति पहुंची थी जैसलमेर एयरफोर्स स्टेशन पर और वहां पर उनका स्वागत जो है सीएम भजनलाल शर्मा और राज्यपाल ने किया। 5:40 पर जैसलमेर से दिल्ली के लिए राष्ट्रपति रवाना हो जाएंगे। सीएम भजनलाल शर्मा जैसलमेर पहुंच चुके हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र से उन्होंने मुलाकात की। पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में राष्ट्रपति के साथ कलराज मिश्र, राज्यपाल और उनके साथ सीएम भजनलाल शर्मा लाइव युद्धाभ्यास देखेंगे। तो जैसलमेर दौरे पर बताते चले कि राष्ट्रपति हैं और वो पहुंच चुकी हैं एयरफोर्स स्टेशन। जैसे ही वो पहुंची जैसलमेर के तो वहां पर उनका स्वागत किया राज्यपाल कलराज मिश्र ने और उनके साथ उस टाइम मौजूद थे सीएम भजनलाल शर्मा जो जैसलमेर पहुंचे हुए। सीएम बनने के बाद ये तस्वीरें देखिए, जैसलमेर पहुंचे हैं पहली बार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। कोरोना फिर डरा रहा है। देश भर में कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 423 मामले सामने आए हैं। एक बार फिर से रोजाना बढ़ रहे कोविड के मामले। देश भर में एक्टिव केसेस की संख्या 3420 तक पहुंच गई है। सबसे ज्यादा केरल में 267 कोरोना के नए मामले मिले हैं। राजस्थान और दिल्ली में 5 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। दौसा में कोविड से 1 पेशेंट की जान गई है। प्रदेश में कुल 10 पेशेंट कोरोना पॉजिटिव पाए गए। ऑस्ट्रेलिया की युवती जोधपुर में कोविड पॉजिटिव पाई गई। जयपुर में 1923 सैंपल में से 4 पॉजिटिव पाए गए। जेके लोन में 8 साल का बच्चा भी कोरोना पॉजिटिव है। कोरोना को लेकर WHO ने एडवाइजरी जारी कर दी है, अलर्ट जारी किया है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। दुनिया भर में एक महीने में बताया जा रहा है कि 8,50,000 से ज्यादा नए केसेस दर्ज किए गए हैं। ये दुनिया भर के आंकड़े हैं और दुनिया में कोविड मामलों की संख्या में 52% की वृद्धि हुई है, ये WHO ने कहा है। पिछले एक महीने में पर मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। WHO के अनुसार पिछले एक महीने में वैश्विक स्तर पर नए कोविड मामलों की 52% वृद्धि हुई है। ये संख्या इस बात का इशारा है कि हमें अब कोरोना को हल्के में न लेकर सावधानी बरतनी चाहिए और अलर्ट होना चाहिए।
तो कोरोना के नए वेरिएंट की एंट्री के साथ ही टेंशन और ज्यादा बढ़ चुकी है। ऐसे में किसी भी हालातों से निपटने के लिए तैयारी पूरी करने के निर्देश दिए गए। कोटा में कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर सभी अस्पतालों में मॉक ड्रिल की जा रही है। तमाम इंतजामों को लेकर अपना होमवर्क पूरा किया जा रहा है। कोटा संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल MBS यहां मरीजों की बड़ी तादाद पहुंचती है। ऐसे में जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है। हमने जो हमारी व्यवस्था है उसको चाक चौबंद करने के लिए कहा है और सारी जो चीज़ें उनको देखने के, जैसे हमारे ऑक्सीजन प्लांट कितने चल रहे हैं उसकी मॉक ड्रिल भी कराई। जो ऊपर से जो गाइडलाइन आई उसको आज भी हमें मॉक ड्रिल के लिए बोला है, पहले भी हमने मॉक ड्रिल करवाई है। और कुछ प्लांट्स बंद है उनको भी चालू करने के निर्देश दिए हैं। जैसे अब हो सकता है ऑक्सीजन की ज़्यादा डिमांड पड़े तो उनको भी जो छोटी मोटी कमी है उसको दूर करके दुरुस्त किया जाएगा। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे। अखनूर में घुसपैठ की कोशिश को जवानों ने नाकाम कर दिया है। सेना ने आतंकियों पर फायरिंग की। 4 आतंकियों की संदिग्ध गतिविधि पर फायरिंग की गई है। सेना के जवानों की तरफ से बताया जा रहा है कि सेना की फायरिंग में एक आतंकी की जान चली गई है। फायरिंग के बाद एक शव घसीटते हुए आतंकी देखते हुए नजर आए थे। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अखनूर में घुसपैठ की कोशिश को जवानों ने नाकाम किया है। 4 आतंकियों की संदिग्ध गतिविधि देखी गई थी जिस पर फायरिंग कर दी जवानों ने और इस फायरिंग में एक आतंकी की मौत हुई है। दावा इस बात पर किया जा रहा है क्योंकि आतंकी एक शव को घसीटते हुए उस एरिया में नजर आए हैं। और जम्मू कश्मीर के पुंछ से बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे। सुरनकोट इलाके में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद हैं। ऑपरेशन तीसरे दिन भी सर्चिंग का लगातार जारी है। डेरा की गली इलाके से 20 लोग हिरासत में लिए गए। पुंछ में आतंकी हमले के बाद बड़ा एक्शन लिया गया है। आतंकियों ने घात लगाकर हमला किया था। सेना के 2 वाहनों पर हमला किया गया था। आतंकियों के द्वारा हमले में 4 जवान हमारे शहीद हो गए थे। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। आतंकियों को धरपकड़ करने की कोशिश लगातार जवानों की तरफ से की जा रही है। पुंछ से बड़ी खबर है जहां पर घात लगाकर बैठे आतंकियों ने सेना के जवानों के वाहन पर हमला बोल दिया था। 20 लोग डेरा की गली इलाके से हिरासत में लिए गए हैं जिनसे पूछताछ की जा रही है। तो जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर है। सुरक्षा बल का बड़ा सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। पुंछ के डेरा की गली इलाके में सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। आतंकियों की तलाश की जा रही है। चप्पे चप्पे पर सेना के जवान जो हैं वो नजर बनाए हुए हैं, खंगाल रहे हैं। सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। कश्मीर के राजौरी में हमला हुआ था। डेरा की गली इलाके में हमला हुआ था। आतंकी हमले में 4 जवान शहीद हुए। और उधर पाकिस्तान में बलूच समुदाय के लोगों का प्रदर्शन लगातार जारी है। इस्लामाबाद में हंगामा करने वाले प्रदर्शनकारियों ने अब क्वेटा से गुजरने वाले हाईवे को जाम कर दिया। वहां सैकड़ों लोग हाईवे पर डेरा जमाकर बैठ गए और घंटों तक वहां से नहीं हिले। इस्लामाबाद के साथ ही पाकिस्तान के कई शहरों में इसी तरीके के प्रदर्शन हुए। बताया गया है कि पाकिस्तान सरकार की दमनकारी नीतियों के विरोध में बलोच समुदाय के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। तो पाकिस्तान के कई शहरों में बलोच समुदाय की तरफ से रैली निकाली गई है। पाकिस्तान सेना के खिलाफ लगातार नारेबाजी की जा रही है। उदयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे। पर्यटकों से भरा ऑटो कार से टकरा गया। टक्कर के बाद ऑटो पलट गया। हादसे में पर्यटकों को चोटें आई हैं। फतेहपुरा के पास की घटना बताई जा रही है। घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया गया जहां उनका इलाज किया जा रहा है। तो पर्यटकों से भरा ऑटो जो था वो कार से टकरा गया और बताया जा रहा है उसके बाद वो पलट गया जिसकी वजह से कई लोग घायल हो गए हैं। राहगीरों ने घायल पर्यटक जो थे उन्हें बाहर निकाला और उसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। तस्वीरें आप देखिए, ये ऑटो जो है ये पलट गया था कार से टकराने के बाद और ये स्थानीय लोग जो हैं वो वहाँ मौके पर पहुँचे। जैसे ही चीख पुकार मची और जो फंसे वाहन में लोग थे उन्हें बाहर निकाला गया किसी तरीके से और उसके बाद उन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया है। फतेहपुरा की यह घटना, घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। तो उदयपुर से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर टक्कर के बाद ऑटो पलट गया है।
और जिसके बाद जैसे ही ऑटो पलट गया सड़क पर, तो ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से वहाँ पर जो आसपास के लोग थे तुरंत वो लोगों को बचाने के लिए, जो ऑटो में फंसे लोग थे उन्हें बचाने के लिए वहाँ पर पहुँच गए। और कड़ी मशक्क़त के बाद ऑटो को कुछ लोगों ने सीधा किया और उसके बाद जो उनके और भी लोग मौजूद थे उन्होंने ऑटो में फंसे लोगों को किसी तरीके से बाहर निकाला। हालांकि चोटें काफ़ी लोगों को आ चुकी थी, जिसकी वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है ताकि उनका और बेहतर इलाज किया जा सके। तस्वीरों में आप देखिए ये जो वहाँ मौजूद लोग थे ये ऑटो में फंसे लोगों को ले जाते हुए नज़र आ रहे हैं। फतेहपुरा के पास की घटना है जहाँ पर बताया जा रहा है कि ऑटो पलट गया जिसकी वजह से ये घटना हुई है। तो पर्यटकों से भरा ऑटो जो था वो कार से टकराने के बाद पलट गया है, जिसकी वजह से कई लोग घायल हैं। ज़्यादा जानकारी के साथ संवाददाता कमलेश टेलीफोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कमलेश, ये घायलों की स्थिति अभी कैसी है ये बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि हादसा तेज रफ्तार की वजह से हुआ या फिर और कोई वजह? जी देखिए, बिल्कुल ये अम्बा माता थाना का इलाका का फतेहपुरा की घटना है। यहाँ पर आज सुबह एक जो तेज रफ्तार से कार ने ऑटो को चपेट में ली है और इस हादसे में जो ऑटो में जो पर्यटक थे भरे हुए थे, बाहर से आए हुए थे, और तभी वो ऑटो पलट गया और वो लोग घायल हो गए। ऐसे में पर्यटकों को काफी चोटें आई है और राहगीरों ने वो पूरे ऑटो को जो पलटा था उसमें से उन पर्यटकों को बाहर निकाला और एमबी हॉस्पिटल पहुंचाया गया। तो तुम्हारी सूचना मिलने पर अम्बामा थाना पुलिस मौके पर पहुंची है और घटनास्थल का जायजा ले रही है और जो कार चालक है उसको भी पकड़ लिया गया और कार भी जब्त की गई है और घायलों का इलाज अभी समय एमबी हॉस्पिटल में चल रहा है। सभी की स्थिति कैसी है, कोई गंभीर तो नहीं है? जी देखिए, बिल्कुल अभी कोई गंभीर स्थिति नहीं है, लेकिन उनका जो है प्राथमिक उपचार किया जा रहा है। जी, घटना स्थल पर मौजूद लोगों का क्या कहना है ये बताइएगा, क्योंकि वो चश्मदीद है, उन्हें बेहतर तरीके से पता होगा, आपने बातचीत अगर की होगी कि घटना किस वजह से घटित हुई। बिल्कुल, देखिए कि जो घटना स्थल है वहाँ पर जो सर्कल पड़ता है फतेहपुरा, उससे देवाली की ओर ही रास्ता जाता है। यहाँ पर जो पर्यटक फतेह सागर की ओर से घूम के आ रहे थे और इस दौरान जो कि सामने से कार आई और तेज रफ्तार से उससे टकराई और ये हादसा हुआ है। बहुत शुक्रिया कमलेश तमाम जानकारी के लिए।